Welcome to my channel. Today our topic algebraic expression. algebraic आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स में क्लास 9 का क्लास 9 का जो है क्लास 9 का क्या है मैथमेटिक्स चैप्टर 4 है algebraic expression. algebraic expression क्या है? What is algebraic expression? algebraic expression when variable and constant are connected by the algebraic operation. जब हम क्या करते हैं वेरिएबल को, वेरिएबल किसको कहते हैं? मुतग़य्यर, यानी ए से लेके जी तक जितनी भी हम वेरिएबल लेते हैं मुतग़य्यर लेते हैं एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं. कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कम्बिनेशन हो, कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे हम इसको कंबाइन करते हैं? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक ऑपरेशन में. अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से है? आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चार में से हम क्या करते हैं? जब वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करते हैं या रूट, एक्सट्रैक्शन, राइजिंग, इंटीग्रल और फ्रिक्शन पावर्स द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड. उसे क्या उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा जुमला जो कि मुतग़य्यर और कांस्टेंट हम कनेक्ट करते हैं. हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह इसका डेफिनेशन करेंगे? अलजेब्रिक when variables and constant are connected. जब हम इसको क्या करते हैं? कनेक्टेड बाय किस चीज़ से? बाय द अलजेब्रिक ऑपरेशन आप किस चीज़ से? अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन सा? आप एडिशन, जमे के लिहाज से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन के ज़रिए से हम क्या करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन या आर डिवीजन या तकसीम के ज़रिए जब हम इसको कनेक्ट करते हैं. क्यों से? कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को. कांस्टेंट क्या है? 1 2 3 4, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. और वेरिएबल क्या है? ए से लेके जी तक, इसमें से हम कोई भी नंबर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको हम कनेक्ट करते हैं. या रूट जो है, रूट एक्सट्रैक्शन जो होता है, एंड राइजिंग इंटीग्रल और फ्रिक्शन पी बाई क्यू पावर जो है पी बाई क्यू फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एग्जांपल हम किस तरह बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड. आप क्या मिसाल के तौर पर 3x² प्लस अभी कनेक्टेड, व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड. ये वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया. अभी इसको हम क्या करते हैं? कनेक्टेड बाय क्या? आर कनेक्टेड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन. अलजेब्री तरीक़ेकार के किस चीज़? आप एडिशन, देखिए इसको हम जमा बोलते हैं. कनेक्टेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन.
और क्या की चीज़ के या जमा के लिहाज से या जम मनफी या ज़रब या तकसीम के लिहाज से हम क्या करते हैं, उसको जब इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन कहते हैं। 5x + 7। अभी ये जो है मैंने किस चीज़ पे ये वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, और किस चीज़ पे ये इकट्ठा कनेक्टेड किया हमने, प्लस के लिहाज से मैंने कनेक्ट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, अलजेब्री जुमला इसको हम बोलेंगे। बस अलजेब्री जुमला कौन सा होता है, ये पावर जो है, ए रूट इंस्ट्रक्शन राइजिंग इंटीग्रल आर फ्रैक्शन पावर, ये पावर जो होता है ये फ्रैक्शन में भी आता है, यानी p/q के ऊपर 1/2 भी आ सकता है, 3/5 भी आ सकता है, या 5/4 भी आ सकता है, इस तरह ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शार्ट में हम ये जो है ये हम बस इस तरह शार्ट बोलेंगे। अलजेब्री जुमला कौन सा होता है, वो जुमला जो कि हम इकट्ठा करते हैं किस जमे के लिहाज से या मनफी के लिहाज से, यानी हम मैथमेटिक्स में कौन कौन से 4 ऑपरेशन यूज़ करते हैं, या जमा होता है, मनफी, ज़रब और तकसीम, ये 4 ऑपरेशन तरीक़ेकार जो है हम इसमें क्या मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इधर जो है अलजेब्री जुमला क्या होता है, वो जुमला जो कि हम कनेक्ट करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को तकसीम, ज़रब, मनफी और जमे के लिहाज से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलजेब्री जुमला बोलते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल 4x - 3y + 5/x, इसको भी हम क्या कहते हैं, हम एक अलजेब्री जुमला कह सकते हैं। तो एन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 का बराबर नहीं, क्योंकि ये अनडिफाइंड में चला जाता है। 0 जो है इधर अगर आपने x को 0 तक कंसिडर किया तो फिर क्या होगा, ये अनडिफाइंड में चले जाएगा। तो इस वजह से 0 जो भी वेरिएबल नीचे हो तो उसको हम उसको 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, शार्ट में अलजेब्री जुमला कौन सा होता है, वो जुमला होता है जिसको क्या वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, जमा, मनफी तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अलजेब्री जुमला बोलते हैं। अब ये नोट करें कि all the parts of a algebraic expression are combined together by the operation addition, subtraction, multiplication, division are called terms। तमाम वो पार्ट्स, इसको हम टर्म बोलते हैं जो हम इकट्ठा करते किस, या मनफी की ऑपरेशन करते हैं उस पर, या डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं, या किसकी, या जमे की ऑपरेशन करते हैं, या मनफी की, या मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के। तो उसको हम हर एक को टर्म बोलते हैं। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, यानी हर एक को जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। हर एक अलजेब्रिक जुमले के हर एक पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम टर्म बोलेंगे। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये ज़हन में याद रखो कि जो अलजेब्रिक जुमला में जो पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, हम उसको टर्म बोलेंगे। अलजेब्रिक जुमला में जो पार्ट्स होते हैं, अगर वो तकसीम के लिहाज से हम इकट्ठे करते हैं, मनफी के लिहाज से इकट्ठे करते हैं, या ज़रब के या जमा के लिहाज से, हर एक पार्ट्स को, हर एक हिस्से को हम टर्म बोलेंगे। ये ज़हन में याद रखना है। अभी ये तो हो गया। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो नोट में ऑल पार्ट्स of algebraic expression that are connected by addition, subtraction, multiplication
एंड डिवीजन, इसका उसको हम क्या बोलेंगे, इसका टर्म, उसको हम टर्म बोलेंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 7, तो ये क्या है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म। हर एक को हम क्या बोलेंगे, हर एक को हम टर्म बोलेंगे, ये जहन में याद रखना है। रेशनल एक्सप्रेशन, और वो जुमला जो P/Q फॉर्म में हो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन in algebraic expression algebraic expression in algebraic expression in form of किस फॉर्म में हो, किस P(x) / Q of x, यानी ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल P यानी ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, ये और Q से P से डिनोट करते हैं, और ये भी पॉलिनोमियल है जो कि Q से डिनोट करते हैं और इसका वेरिएबल भी x है। तो Px by Qx के फॉर्म में जो हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वेयर जहाँ वेयर P of x and Q of x आर पॉलिनोमियल, ये क्या हो, ये पॉलिनोमियल हो, यानी इसका डिग्री 2 हो, मैक्सिमम डिग्री जिसका 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक ऐसा जुमला जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड Q ऑफ x इज आर नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर ये 0 के बराबर हो तो उसको हम फिर अनडिफाइंड में चला जाएगा, तो इस वजह से फिर उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। तो इस वजह से एक ऐसा जुमला जो कि P/Q फॉर्म में हो, हम इस तरह भी कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Px एंड Qx आर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, यानी जिसमें डिग्री क्या हो, मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक जुमला हो, इसको क्या कहते हैं, इसका रेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x² - 6x + 1 / x + 2, वो अब क्या करें, x + 2 आर नॉट इक्वल टू 0 -2 0, यानी x + 2 आर नॉट इक्वल टू 0, यानी x + 2 जो है ये 0 का बराबर नहीं होगा। x + 2 0 का बराबर, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फिर जो है ये अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा, तो इस वजह से फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर रेशनल एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। तो और x पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें मैक्सिमम डिग्री यानी सबसे बड़ा डिग्री जो हो क्या हो 2 हो, यानी 2 से बड़ा ना हो, किसी वेरिएबल का पावर जो हो वो 2 से बड़ा ना हो, तो उसको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल 3x² + 7x + 1, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर 3x³ + 2x² + 3, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है 3 है, तो इस वजह से इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो ऐसा जुमला या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, इसमें डिग्री 2 हो, मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अभी ये पॉलिनोमियल हो गया और ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल और ये इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी
ये जो है रेशनल एक्सप्रेशन किस रेशनल एक्सप्रेशन कौन सा जुमला होता है, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और रेशनल एक्सप्रेशन जो होता है यानी हर पॉलिनोमियल को ये जो है ये रेशनल एक्सप्रेशन है। अभी हम क्या करेंगे, हर पॉलिनोमियल को हम रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हर रेशनल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। नोट ये भी नोट करना है, एवरी पॉलिनोमियल आर रेशनल, हर एक रेशनल एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट लेकिन एवरी रेशनल आर नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन हर रेशनल जो है वो क्या, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2x + 7 इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 कर सकता हूँ, ये सेम यही आएगा, 2x + 7 आएगा, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, रेशनल बोल सकते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। और 2x + 7 / 3 इसको मैं क्या कह सकता, इसको मैं पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल तो इसको हम क्या, इसको हम रेशनल बोल सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं, इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी x² + 7x / x + 3, यही क्या है, ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, यानी ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। और जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। तो रेशनल एक्सप्रेशन जो है क्या, पी बाई क्यू फॉर्म में जो जुमला आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये था हमारे आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।